राम राम भी सारा नाम। मैं थारा साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पे भी एक बार फिर से थारा हार्दिक स्वागत करूं हूं। आज अपनी क्लास रहेगी हरियाणा के ऋषि मुनि के बारे में। यो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तो हर बार पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो सबसे पहला आप स्टार्ट करांगे कुरुक्षेत्र के ऋषि मुनिया के बारे में पढ़ांगे, उनके आश्रम के बारे में पढ़ांगे और ट्रिक कहता पढ़ांगे। देखो ट्रिक के है मेरी बी वी के यू के से डीएमसी लाई। के यू के यूनिवर्सिटी में पढ़ा कर दी, जब ग्रेजुएशन पूरी होगी तो डीएमसी लेकर आई थी, ध्यान में रखियो। ठीक है, मेरी के रहेगा साइलेंट रहेगा। बी तय कौन सा आश्रम बनेगा, कौन सा ऋषि है, कौन सा आश्रम है, वो चीज करांगे। देखो बी तय सबसे पहला आप पढ़ांगे वेद व्यास ऋषि। वेद व्यास ऋषि के बारे में आप पढ़ांगे। बी तक ये हो जाएगा वेद व्यास ऋषि हो जाएगा। इनका पूछ लिया जावे है आश्रम, तो कड़ा है इनका आश्रम वन स्थली के अंदर इनका के है आश्रम है। और कड़ा है के यू के, याद रखियो के यू के चीज याद पढ़ने लग रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पढ़ने लग रहे हाँ ऋषि मुनिया के बारे में। अड़ा ट्रिक के आगे लिखू हूं के यू के, इस चीज तय याद रखियो भी। यह ट्रिक सिर्फ कुरुक्षेत्र के ऋषि मुनि और उनसे संबंधित जितने भी आश्रम है उनकी यह ट्रिक है अपनी। ठीक है, वेद व्यास ऋषि है, वनस्थली में इनका आश्रम है, कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, वीता अपन ने दो ऋषि याद रखने हैं। ठीक है, उनसे एक तो है विशिष्ट ऋषि, विशिष्ट ऋषि याद रखना है। और एक अपन ने कौन सा रखना है विश्वामित्र ऋषि भी अपन ने याद रखना है। वी वाली ट्रिक है। ठीक है, दोनों ऋषियों का आश्रम है ना कड़ा हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। एक जगह है पेवा, हाँ या पेवा वह जगह है। कोई टाइम में पेवा जगह पे घोड़ा का व्यापार हुआ करता राजा मिहिर भोज के टाइम में भाई। ठीक है, विश्वामित्र ऋषि का अगर पूछ लेता रहता भी आश्रम कड़ा है, या विशिष्ट ऋषि का पूछ ले तो पेवा में हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के अंदर इनका क्या है आश्रम है भाई। ठीक है, दो हो गए। और के यू के अंदर जो यू है ना यू, इससे एक आश्रम याद रखियो यह याति ढंग तक कौन लिखा गया है थोड़ा, इससे याद रखियो कौन सा यह याति ऋषि। इनका भी अगर पूछ ले आश्रम कड़ा है तो इनका भी आश्रम कड़ा हो जाएगा पेवा में हो जाएगा भाई। ठीक है, पेवा में इनका क्या हो जाएगा आश्रम हो जाएगा। ये याति ऋषि, विश्वामित्र ऋषि और विशिष्ट ऋषि तीनों का आश्रम कड़ा है पेवा के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, याद रखियो। आगे से साइलेंट रहेगा। डी ते देखो कौन से ऋषि है, नाम देखो उनका क्या है दधीची मात्रा थोड़ी आगे पाछा उसका है दधीची ऋषि। ठीक है, दधीची ऋषि का आश्रम पूछ लेकर है तो कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। और यो आश्रम है ना इनका जो ज्योतिषर नामक स्थान, महाभारत वो याद आंदा होगा थारे। ज्योतिषर नामक स्थान का ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तक गीता का उपदेश दिया था और नू कहा था बोलिया कर्म कर फल की इच्छा मत रख। ठीक है, ये वो ज्योतिषर है। ज्योतिषर तीर्थ के पास में, ज्योतिषर के पास में अगर पूछ ले कौन से ऋषि का आश्रम है तो दधीची ऋषि का आश्रम हो जाएगा ज्योतिषर के पास में भी। ठीक है, आगे कौन सा हो गया मैं तो याद रखना है मारकंडे ऋषि याद रखना है आपने। मारकंडे यह कड़ा हो जाएगा, एक जगह है मारकंडा ओड़ा, इनका आश्रम है कुरुक्षेत्र में भाई।
ठीक है, कुरुक्षेत्र में। हाँ, इन ऋषियों के जो आश्रम है या इन ऋषियों के बारे में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाए है, यो कौन सी नदी के ऊपर है, तो सरस्वती नदी के ऊपर है ना इनका आश्रम है। इन मुनि जी का, इन ऋषि मुनियों का के है भाई, सरस्वती नदी का ऊपर है ना, सरस्वती नदी के ऊपर इनका आश्रम है। किनका? मार्कंडे ऋषि का। याद रखियो, पूछा जाओ पक्का पेपर में। सीते, सीते कौन से हो जाएंगे? चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, महा चैतन्य महाप्रभु ऋषि हो जाएंगे सीते, ठीक है। इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है, के पूछा गया है, इनका आश्रम पूछा गया है। तो आपने याद रखना है कुबेर, कौन सा? कुबेर तीर्थ। पिछली बार हरियाणा पुलिस के पेपर में सीधा सीधा पूछा गया था, कुरुक्षेत्र का कुबेर तीर्थ कौन से ऋषि से संबंधित है? कौन से तो हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु तो हो जाएगा। मेरी बीवी के यूके से डीएमसी लाई, बी से वेद व्यास पढ़ा था, वी से दो याद रखने हैं, विशिष्ट ऋषि, विश्वामित्र ऋषि। के यूके का जो यू है इससे याद रखना है, ययाति ऋषि का आश्रम पे हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर। दधीचि ऋषि का अगर पूछ ले तो कड़ा हो जाएगा, ज्योतिषर सरोवर के पास में कौन से ऋषि का तीर्थ है या आश्रम है, तो दधीचि ऋषि का हो जाएगा, पूछा गया था पेपर में, ठीक है। मार्कंडे ऋषि, मार्कंडा के युग के सरस्वती नदी के ऊपर कौन से ऋषि का आश्रम है, तो मार्कंडे ऋषि का आश्रम है। चैतन्य महाप्रभु ऋषि का आश्रम पूछ लिया जावे या नाम पूछ लिया जावा आश्रम का, तो कुबेर तीर्थ। हाँ, इस टॉपिक की पीडीएफ तुमने मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर भाई अपने, ठीक है। वीडियो अपलोड होते पीडीएफ ऑर्डर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लियो, डिस्क्रिप्शन में इसका आप लिंक दे देंगे, ठीक है। याद रखियो। ये तो हो गए भाई कड़े के अपने कुरुक्षेत्र के। अब आप पढ़ांगे महेंद्रगढ़ के, कड़ा के पढ़ांगे महेंद्रगढ़ के। महेंद्रगढ़ के पढ़ांगे, दो तीन है मुख्य याद रखने हैं। देखो ट्रिक तय पढ़ांगे, ट्रिक के है महेंद्रगढ़ का सीयूपी, सीयूपी के वो है कप, कप बोलना यहाँ पे, तो महेंद्रगढ़ का के है भाई कप है, ठीक है। सब तक सी कुरुक्षेत्र वाली में था, उसमें कौन से ऋषि का नाम है? चैतन्य महाप्रभु ऋषि का नाम है। और जो महेंद्रगढ़ की अपनी जो ट्रिक रहेगी ना, उसके अंदर अपन है इनका नाम के हो जाएगा, देखो CUP हो जाएगा। और सी ते अपन के याद रखना है चवन, चवन ऋषि याद रखना है, के याद रखना है चवन ऋषि याद रखना है। इनका आश्रम डोसी की पहाड़ियां, डोसी की पहाड़ियां, डोसी की पहाड़ियां। और ये ओकड़े जगह महेंद्रगढ़ में। देखो ट्रिक के अंदर ही नाम है महेंद्रगढ़, तो थोड़ा सा ध्यान रखियो भी आप महेंद्रगढ़ के ऋषि मुनिया का जिक्र करने लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, पिछली बार कलर का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि महेंद्रगढ़ के डोसी की पहाड़ियों में कौन से ऋषि का आश्रम है, तो कौन से का हो जाएगा? चवन ऋषि का आश्रम है। याद रखियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। यू तय कौन सा हो जाएगा? उद्लक, यू तय उद्लक ऋषि हो जाएगा, उद्लक ऋषि हो जाएगा, ठीक है। याद देखो किस तरह करांगे, ट्रिक भी बताऊंगे। यो है कड़ा, एक महेंद्रगढ़ में जगह है, गांव है, गांव का नाम क्या है? श्याणा गांव, और कड़ा है महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। याद रखियो, उद्लक ऋषि का पूछ ले, इनका आश्रम कड़ा है श्याणा गांव में है। पीते के याद रखना है, एक ऋषि का नाम है पिपलाद, पिपलाद ऋषि, पिपलाद ऋषि है। और इनका आश्रम कौन सा है? आश्रम का नाम याद रखना है, तो कौन सा है? कड़ा है बागोत, बागोत तीर्थ, तीर्थ कह लो आश्रम कह लो, एक ही बात है, ठीक है। देखो याद किस तरह करांगे, बागोत में देखो के दिखा है, अपन बाग दिखने लग रहा है, ठीक है।
और लोग बाग लगाए हैं किस चीज के, कोई अमरूद का लगा होगा, कोई किनुआ का लगा होगा, तो अपन ने बाग कौन सा लगाना है, पीपल का बाग लगाना है। ठीक है, कि पिपलाद ऋषि का आश्रम कड़ा हो जाएगा, बागोत में हो जाएगा, महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाम में भी पीपल है और इनका बागोत नाम में क्या है, बाग का नाम है भाई। ठीक है, अब देखो आगे, आगे कौन से है, रोहतक जिला उठा ले, वहां रोहतक, रोहतक जिले के अंदर कौन कौन से ऋषि मुनि का आश्रम है, या कौन कौन से ऋषि मुनि है रोहतक जिले तक, वो पढ़ांगे। देखो एक तो सबने बेरा है मस्तनाथ के बारे में भी, मस्तनाथ, मस्त मस्तनाथ, नाथ पंथ का डेरा है यो। ठीक है, रोहतक में एक जगह है, कौन सी जगह है, अस्थल बोर, अस्थल भोर, अस्थल भोर, यह जगह कड़ा है, लिख भी रखा है आगे RHT लिख दियो हूं, रोहतक, रोहतक के अंदर है बाबा मस्तनाथ का डेरा ला लियो, या मस्तनाथ नाथ पंथ का जो आश्रम वो अस्थल बोर में है। ठीक है, हाँ इसका एक चीज याद रखियो, यो जो मठ है ना, यो जो मठ, यो जो मठ है यो गुरु गोरखनाथ से संबंधित है भाई, गुरु गोरख, गुरु गोरखनाथ से संबंधित मठ है यो, से संबंधित कौन सा मठ हो जाएगा, अस्थल भोर का मस्तनाथ वाला मठ है या आश्रम है, किससे रिलेट संबंधित है, गुरु गोरखनाथ जी से। देखो गुरु गोरखनाथ जी के बारे में अपन ने 3-4 चीज थोड़ी सी ध्यान में रखियो, पूछी जा सके हैं, इनका मठ का संबंध पूछ लेना है तो अस्थल बोरता हो जाएगा। एक जगह है राजस्थान में, तो हमें गए भी हो गए, कौन सी जगह है, गोगा मेडी कहा है उसने सारे। ठीक है, गोगाना, अगर पूछ लेना गोरख टिल्ला, गोरख टिल्ला पूछ ले, गुरु गोरखनाथ से संबंधित है यो भी, गुरु यानी कि सीधा गोरख टिल्ला नाम है इसका, गोरख टिल्ला नाम पूछ ले तो यो कड़ा हो जाएगा, गोगा मेडी हो जाएगा, गोगा मेडी। गोगाना गांव भी है उड़े, कौन सा गांव, गोगाना गांव है, बादरा का थोड़ा सा आगे है भाई। ठीक है, याद रखियो। हाँ, गोरखपुर जो यूपी में पड़े है ना, गोरखपुर ओड़े भी के है, गुरु गोरखनाथ से रिलेटेड ओड़े भी मठ है, कड़े है गुरु गोरखनाथ से रिलेटेड मठ का पूछ ले कड़े है, तो यूपी वाले गोरखपुर में भी हो जाएगा भाई। ठीक है, ये थी मठ रिलेटेड बात। ठीक है, अब इस मठ जो अस्थल बोर का मठ है ना, इसके ऊपर हाल फिलहाल कौन से बाबा बैठे हैं, बाबा का नाम भी याद रख लियो, पूछा जा सके है, बहुत जाना माना है यो। ठीक है, बाबा अड़े लिखूं, बाबा बालक नाथ, बाबा बालकनाथ है, ये इस मठ के सेवादार हैं भाई, और ये कड़ा है अलवर्त है भाई, ये बाबा जो बालकनाथ है ना अलवर्त है। ठीक है, हाल फिलहाल जो अस्थल बोर के मठ के ऊपर सेवा में बैठे हैं ना बाबा बालकनाथ है। एक और है रोहतक तय, देखो कौन है, नाम के है उनका, चौरंगी नाथ, चौरंगी नाथ है भाई, चौरंगी नाथ है, कड़ा है अस्थल बोर, अस्थल भोर। यो क्यों इंपॉर्टेंट है बेरा है, क्योंकि ये मस्तनाथ हो, बाबा मस्तनाथ हो गए, बालकनाथ हो गए, चौरंगी नाथ हो गए, इनका एक ही पंथ है, इनके गुरु का जो पंथ है ना वो नाथ पंथ है। इस खातर अपन ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, चौरंगी नाथ के बारे में पूछ लेना है तो अस्थल बोर हो जाएगा, रोहतक में हो जाएगा। ठीक है, इनका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बने है, कौन सा बने है देखो बताऊं, हरियाणा का पहला साहित्यकार, पहला हरियाणा का पहला साहित्यकार, हरियाणा का पहला साहित्यकार कौन थे, या सबसे प्राचीन में भी आज है जो पहले हुआ है, कौन थे, बाबा चौरंगी नाथ थे अपने हरियाणा के पहले साहित्यकार। रोहतक तक दो ही मठा के बारे में अपन ने पढ़ना है, याद करना है, ध्यान रखियो, भूलना नहीं है। ठीक है,
आगे आप कौन सा पढ़ांगे, एक तार ध्यान में आंदा होगा कौन सा के दुर्वासा ऋषि के बारे में पढ़ांगे आप। दुर्वासा ऋषि के बारे में पढ़ांगे, ठीक है। दुबलधन एक जगह है, दुबलधन कड़ है झज्जर में है, ठीक है। कड़ है झज्जर में है। देखो नाम तो बेरा लग है, नाम में द है ऋषि का नाम में भी, और आश्रम में जो जगह है उसमें भी के है दु द है, तो द नु एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ लेंगे। दुर्वासा ऋषि दुबलधन झज्जर में के है भाई, इनका आश्रम है, ठीक है। झज्जर स्थान याद रखियो, ठीक है ना। थोड़ा सा पूछा जावे है, कपिल मुनि का पूछ ले है, कपिल मुनि का पूछ ले है, कपिल मुनि ऋषि, ठीक है। कलायत, कलायत कड़ है, तम सब ने बेरा होगा, कड़ है केथल का अंदर है, कड़ है केथल का अंदर है। कपिल मुनि ऋषि का आश्रम पूछ ले तो कलायत में है, कलायत कड़ पड़ेगा, केथल में पड़ेगा भाई, ठीक है। परशुराम, परशुराम ऋषि के बारे में पूछ ले, ये कड़ा हो जाएगा राम राय हद, राम राय हद, राम राय हद है, कड़ है जींद के अंदर है भाई। परशुराम ऋषि का आश्रम पूछ ले, राम राय हद जींद में हो जाएगा। उससे पहले अपन ने कपिल मुनि का पढ़ा था तो कलायत केथल में हो जाएगा भाई, ठीक है। कलायत केथल में हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि के बारे में अपन ने पढ़ा था तो दुबलधन झज्जर के अंदर हो जाएगा भाई, ठीक है। एक ऋषि मुनि के बारे में बार बार पूछा गया है पेपर में, अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि, ठीक है। इनका जो आश्रम है कड़ है कपाल मोचन, कपाल, कपाल मोचन में है, और यो कड़ है यमुना नगर में है भाई, YNGR कड़ है यमुना नगर में है। अगस्त्य ऋषि का आश्रम पूछ ले, कपाल मोचन यमुना नगर में हो जाएगा। देखो इनके बारे में तुमने एक बात बताऊं हूं, एक अगस्त्य ऋषि कौन थे, देखो एक ऋषि मुनि होया करते, नाम उनका क्या था, पुलत्स्य ऋषि, पुलत्स्य ऋषि उनका नाम था, ठीक है। पुलत्स्य ऋषि इनका नाम था, और इन ऋषि मुनिया के भाई थे ना, भाई, उनका नाम था के था विशर्वा, विशर्वा ऋषि उनके भाई का नाम था, ठीक है। और बेरा है ये विशर्वा ऋषि कौन थे, ये जो ज्ञानी ध्यानी जो अपने रावण थे ना, रावण श्रीलंका, लंकापति रावण, लंका के राजा रावण, उनके पिता हुआ करते थे भाई, उनके पिता हुआ करते थे। कौन है, विशर्वा ऋषि, यानी कि एक हिसाब से मान के चलो ना तो रावण का भाई है अगस्त्य ऋषि, ठीक है। यह चीज थोड़ी सी ध्यान में रखियो, पूछी तो कौन गई, बस नुए नॉलेज खातिर थोड़ा सा ध्यान में रह जाएगा, जब करके बता दी थी भाई, ठीक है। आगे देखो कौन से, जगदम्नि ऋषि के बारे में सुना होगा आपने, जगदम्नि, जगदम्नि ऋषि मुनि के बारे में आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। जगदम्नि ऋषि मुनि का संबंध या फिर आश्रम कड़ा हो जाएगा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी है, और हिसार में हो जाएगा भाई, हिसार में हो जाएगा राखी गढ़ी। इन पे बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया का सबसे बड़ा टीला, एशिया का सबसे बड़ा टिल्ला, सबसे बड़ा टिल्ला भाई, टिल्ला नाम है, थोड़ा सा ध्यान में रखियो। एशिया का सबसे बड़ा टिल्ला पूछ लेना है तो जगदम्नि ऋषि का जो राखी गढ़ी का किला है, जड़े कौन से ऋषि है, जगदम्नि ऋषि है, तो सबसे बड़ा एशिया का टिल्ला कौन सा हो जाएगा, राखी गढ़ी का टिल्ला हो जाएगा, ठीक है। ये कौन थे भाई, देखो परशुराम के पिता, परशुराम जी के पिता थे जगदम्नि ऋषि भाई, ठीक है।
और नु मान्या जावे है भाई जो भगवान है अपने विष्णु जी थे ना, विष्णु जी के 6वें अवतार, परशुराम जी विष्णु जी के 6ठे अवतार थे भाई। और एक बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जावे है भाई कौन सा समाज भी, या फिर नु पूछ लिया जावे है बिश्नोई समाज कौन से गुरु को मानते हैं जो विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। तो यो क्वेश्चन बार बार पूछा जावा है। तो गुरु जंबेश्वर भगवान है ना, बिश्नोई समाज के गुरु जंबेश्वर भगवान, गुरु जंबेश्वर भगवान, इनके बारे में भी बार बार क्वेश्चन पूछा जावा है। ये भी विष्णु के अवतार हैं भाई, ठीक है, विष्णु के अवतार है। जगदम्बनी ऋषि अपना जो इनका आश्रम है वो कड़ा हो जाएगा, राखी गड्डी में हो जाएगा भाई, ठीक है। एक कई बार पूछा जावा है गौतम ऋषि के बारे में भाई, गौतम ऋषि के बारे में पूछा जावा है। यो कड़ा हो जाएगा गोधर, एक जगह है करनाल की एक जगह है गोधर के अंदर के है। गौतम ऋषि के आश्रम पूछ ले कड़े है तो गोधर में हो जाएगा। गौतम ऋषि का संबंध पूछ ले कड़े तो है करनाल में हो जाएगा भाई, ठीक है। ध्यान में रखियो, बार बार क्वेश्चन यही पूछा जावे है। एक और है पराशर ऋषि, इनके बारे में भी बार बार क्वेश्चन पूछे जावे हैं, ठीक है। ये भी कड़े है करनाल तक ही है भाई, इनका संबंध है। यानी कि पराशर ऋषि के बारे में अगर आप तक पूछ ले भाई इनका संबंध कड़ता है तो इनका संबंध कड़ता हो जाएगा करनाल तक हो जाएगा भाई, ठीक है। गौतम ऋषि का पूछ ले आश्रम कड़ा है गोधर करनाल में हो जाएगा। और पराशर ऋषि का पूछ ले आश्रम कड़ा है तो करनाल की एक जगह है बहलोलपुर के अंदर इनका के है आश्रम है। तो ये थे भाई कुछ मुख्य आश्रम और ऋषि मुनि आश्रम तक संबंध। ऋषि मुनि भी कौन से ऋषि मुनि का कौन सा आश्रम है, इन चीजों का आप पढ़ा था, ट्रिक गला पढ़ा था, ठीक है। इसकी पीडीएफ तुमने टेलीग्राम पर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कई बार के है समझ ना आवे ना तो हम कोई दिक्कत को नहीं, वीडियो ने 2 बार देख लिया करो, गिल्ला गिल्ला हैंड रिटन नोट्स भी बना लिया करो, ठीक है। और हाँ एक बात बताऊं, ये बाबे नु है कौन बन दे, ऋषि मुनि हो इन आप ये कह दिया करा, आम भाषा में बाबे कह दिया करा, ठीक है। तो क्या हुआ है वो क्या कर है ना कि मतलबी जमाना है नफरत का कहर है, मतलबी जमाना है नफरत का कहर है, दुनिया दिखाती शहद है लेकिन पिलाती जहर है। तो भाई कुछ ना कुछ कमी हो है जिस वजह से हो जा है, ठीक है। हाँ, वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कर दियो, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।